कोरोना के बाद महंगाई के साथ अब बिजली से दो दो हाथ। पहले नहीं की कोयले की तैयारी, अब ऊर्जा संकट पड़ सकता है भारी। क्योंकि अगर कोयला नहीं फुल तो आपकी बिजली होगी गुल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्योंकि जिस तरह से इससे पहले भी खबरें आई थी कि कई राज्यों में बिजली को लेकर संकट के बादल मंडरा रहे थे, और साथ ही साथ खबरें ये भी थी कि अगले 6 महीने तक बिजली की किल्लतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि बिजली का संकट नहीं होने दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ अश्मिता तिवारी। चीन से शुरू हुआ ऊर्जा संकट यूरोप, दक्षिण अमेरिका के कई देशों को पार करते हुए अब भारत को अपने आगोश में लेने की तैयारी में है। अगर कोयले से बिजली के उत्पादन के बारे में बात करें तो भारत में कुल बिजली मांग का करीब 70% बिजली कोयले से बनाकर ही पूरा किया जाता है। यानी भारत में कोयले की कुल खपत का 3/4 हिस्सा बिजली उत्पादन पर खर्च होता है। अब हालात ऐसे हो चले हैं जैसे श्रीलंका के हैं। भारत सरकार जो इस बात से मुंह फेर रही है, और ऐसा नहीं कि ये आज या कल की बात हो, करीब 6-7 महीने से यही हालात है। असल में अंधेरे में तो इंसान बहुत पहले से ही है, बस फर्क इतना है कि अब की बार जो अंधेरा है वो बहुत ही काला है, और इसी कालेपन और अंधेरे का फायदा उठाकर मौजूदा सरकार अपनी नाकामयाबी छुपा रही है। लेकिन असल में तो अंधकार में तो देश उसी दिन चला गया था जब से मोदी जी ने अच्छे दिन का वादा किया था, और उन्हीं वादों को सच मानने वाले उन लाखों करोड़ों लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रात में बिजली कट जाने पर आप लोग ज्यादा शोर ना करें और ना ही सरकार को कोसे, क्योंकि वादे अच्छे दिन के हुए थे, रात के नहीं। और अच्छे दिन की शुरुआत बढ़ती महंगाई के साथ भाजपा और मोदी सरकार ने कर दी है। हालात इतने अच्छे हो चले हैं कि भारत के ही एक राज्य में लगभग 8 घंटे बिजली की कटौती होती है, जिसके कारण हमारे महान भारत देश के उस राज्य में मोमबत्ती की रोशनी में एक नवजात को जन्म लेना पड़ता है। अच्छे दिन का उजाला तो शिशु को नसीब नहीं हुआ, लेकिन मोमबत्ती, टॉर्च लाइट्स का उजाला नसीब जरूर हुआ। दरअसल मामला मध्य प्रदेश का है, जहां एक महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी थी। ड्यूटी पर मौजूदा डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ के पास जब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा तो कर्मचारी ने करीब आधी रात को महिला के पति, मां और उनके साथ आए अन्य लोगों से रोशनी की व्यवस्था करने के लिए कहा, क्योंकि अस्पताल के अधिकारियों का कहना था कि जनरेटर में तकनीकी खराबी आ गई है, क्योंकि बिजली की कटौती ही इतनी बढ़ गई थी कि इस भीषण गर्मी में उन्हें जनरेटर का सहारा लेना पड़ा। और सिर्फ एक ही राज्य में ये हालात नहीं है, तमिलनाडु, हरियाणा, चेन्नई सहित कई ऐसे अन्य राज्य हैं जहां यही हालात है। और सबसे बड़ी बात, राजधानी कहे जाने वाले चेन्नई के भी यही हालात है, जहां मंत्री से संतरी तक सभी बैठे हैं, जहां से सरकार चल रही है। जब उस जगह का ये हाल है तो देश तो तरक्की करेगा ही। मोदी जी का एक अच्छे दिन वाला मोदी मंत्र ने इस कदर मंत्रमुग्ध कर दिया है कि हर जगह वही हाल है, और अधिकतर जगह पर भाजपा की ही सरकार है। वही बात अगर हरियाणा की करें तो ये भी भाजपा शासित है, और हरियाणा अंतर्गत फरीदाबाद के तो पहले भी हमने भ्रष्टाचार के कई पोल खोले हैं। खैर, यहाँ भी गुरुग्राम, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, सहित खदेड़, पानीपत व झारली की 3 इकाइयों में भी बिजली उत्पादन ठप पड़ा है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस हरियाणा को मोदी जी ने पावर एक्सचेंज बना दिया है, जो सबसे महंगी बिजली बेचता है, उसकी कितनी हकीकत और कितनी सियासत है ये तो मंत्री जी जाने या फिर मोदी जी। और तो और हरियाणा, महाराष्ट्र के 3 प्लांट ऐसे हैं
जहां स्टॉक में एक भी दिन का कोयला नहीं था। लेकिन वो तो मात्र ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब शुरू होने वाली है। अब इस कोयले से बनने वाली बिजली संकट पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार फिर से दावे की एक और नई चादर डालेगी, या इस बिजली की बार बार कटौती से लोगों को निजात मिलेगा? देखा जाए तो बिजली कटौती में कमी कोयले की है, लेकिन गालियां मिल रही है स्थानीय प्रशासन को, लाइनमैन को। जैसे ही बिजली गुल, बिजली दफ्तर और लाइनमैन के फोन की घंटी गनगनाने लगती है। नेताओं की सिफारिश के कॉल अफसरों के पास जाने लगते हैं। असल सच जानने की कोशिश कौन करता है? खैर, अभी तो गर्मी शुरू हुई है, अभी इतने बुरे हालात हैं, तो सोचिए अगले महीने क्या होगा। कोयले की कमी के कारण उत्पादन घटेगा, दूसरी तरफ गर्मी बढ़ने के कारण खपत बढ़ेगी। देखना यह होगा हालात को कैसे काबू करेगी मोदी सरकार। हमारी नजर इस पर बनी हुई है। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।